अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज का शो बड़ा स्पेशल है और वो किस वजह से वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आज की दो रेसिपी जो स्टैंडर्ड हमारा होता है, बैगन की भुजिया बन रही है और पास्ता विद 4 चीज़। इसका क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने एक टॉर्च लाया हूँ, वो आपको दिखाऊंगा एंड में कि हम इसको कलर कैसे करेंगे। कलर से मुराद इसको हल्का सा बेक करना है। अदरवाइज़ इसको 3 से 4 घंटे अपने फ्रीज़र में रखा है इसी कंडीशन में। इसके बाद आपने इसको ओवन में 200 डिग्री ऑन करके मैक्सिमम 7 से 8 मिनट तक इसको आपने बेक करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड बेक्ड अलास्का। तो बड़ा मज़े का डिज़र्ट बनेगा, ट्राई कीजिएगा। हमारी सारी चीज़ें फ़िलहाल हम साफ़ करते हैं, हम छोटी सी ब्रेक पे जा सकते हैं। चलें, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ये है इनका, ये भी कुल्फ़ा ही है एग्जैक्टली। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। करें जाएगा पैक 4 चीज़ पास्ता अज्जा, पेनी पास्ता आधा पैकेट, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, कॉटेज चीज़ आधा कप, क्रीम चीज़ आधा कप, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्सले 3 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं 4 चीज़ पास्ता और इसमें हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं रेजिया पास्ता के लिए उबलता पानी, और उबलते पानी के साथ ये आ गया हमारा सॉल्ट, बेहतरीन किस्म का सॉल्ट और बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में आजकल, और इसका टेस्ट खानों में बड़ा ज़बरदस्त आता है। मैं तो शुरू के दिन से ही जो वाइट सॉल्ट था इसके फेवर में ही था। फिर इसमें एक और मेरे ख्याल में शायद वो फ्लोराइड ऐड करते हैं, पता नहीं क्या, जो हमारे यहाँ इसकी कमी है। उसके साथ आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, वो खानों का जायका मुझे लगता है कि बहुत चेंज कर देता है। तो मैं बिल्कुल यूज़ करता है ऑलवेज बीन यूजिंग पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक। इसको कुक ज़्यादा करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और फिर आपको इसका जो माउथ फील है, जो टेक्सचर आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। सो ये उबलते पानी में नमक में हमने इसको रख दिया, 9 मिनट पकेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसके वाइट सॉस की तरफ। और वाइट सॉस के लिए चूल्हा किया ऑन। सबसे पहले इसमें शामिल होगा मक्खन। आजा भाई, ये आ गया, ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा गार्लिक शामिल करेंगे, हल्का सा करेंगे फ्राई उसको। और फिर इसका वाइट सॉस, अच्छा ये वो वाइट सॉस है जिसमें थिकनर नहीं है। आमतौर पे हम लोग इसमें मैदा इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी वजह, इसमें 4 किस्म की पनीर डाल रहे हैं, जिसमें एक आ गई मोज़रेला, एक आ गई चेडर, एक आ गई क्रीम, और ये एक और आ गई, ये आ गई कॉटेज। सो ये 4 चीज़ पास्ता का फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है इन सारी पनीर के टेस्ट के हिसाब से। ये इसमें आ गया चॉप किया हुआ प्याज, साथ में चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको आ गया बॉयल। तो इसकी आंच हम कर देते हैं अब कम। 9 मिनट एग्जैक्टली पकाएंगे और फिर इसको देखते हैं क्या हुआ। वापस यहाँ पे आते हैं। प्याज लहसुन को हल्का सा पैन फ्राई करना है। तो जितनी भी आप गोरों की रेसिपीज़ देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्याज डलता है, थोड़ा सा लहसुन, मतलब इतना सा समझे 2-3 टेबल स्पून। मैंने लोकली बनाए हैं, वो रेसिपीज़ भी मज़े की होती हैं, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज़रा लोकल लोगों को जो फ्लेवर मज़ा आता है ना, हम उस तरीके से इसको बना रहे हैं। लिहाजा इसमें प्याज की मिक़दार कदरे ज़्यादा नहीं, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है। प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें आ जाएगा थोड़ा सा ओरिगानो, मिक्स किया, दूध आ गया और साथ में आ गया क्रीम। ये सारी चीज़ें शामिल होगी। उबाल आएगा और धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा फॉर जस्ट 5 मिनट्स। तो हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। और फिर हम एंड में जब पास्ता के साथ इसको सर्व करेंगे, चीज़ उस टाइम इसमें शामिल करेंगे। और ये हमारा 4 चीज़ सिंपल पास्ता, इसमें कोई चिकन मीट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये अपना फ्लेवर में ही बेहतरीन है। इसको मिक्स किया और इसमें भी हम शामिल करेंगे पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा स्वाद का, और इसके बाद इसको यहाँ पे रखा, इसको मिक्स किया। अच्छा, सॉस की मिक़दार मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो आप इसमें इसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने पास्ता ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें तकरीबन 1-2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। अब ये हमारा गुड टू गो वाइट सॉस हो गया। जहन में रखिएगा, इसमें कोई थिकनर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि इसमें जो 4 किस्म की पनीर आएगी तो वो खुद ही इसको थिक कर देगी। और 4 किस्म की जो पनीर है उसमें एक आ गई कॉटेज चीज़, चेडर आ गई, मोज़रेला आ गई और क्रीम चीज़ आ गई। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन 4 चीज़ के लिए बड़ा मशहूर होता है ये जो इटालियन पास्ता होते हैं 4 चीज़ पास्ता के साथ। अमूमन वहाँ पे जो पनीर अवेलेबल होती है उसमें सबसे कॉमन पनीर जो डलती है वो पार्मेज़ान है, वो बहुत ज़्यादा डलती है। पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, अगर वो हो आपके पास तो इसमें से कोई एक चीज़ मैंने उसकी जगह कॉटेज चीज़ शामिल की है, क्योंकि इसका भी टेक्सचर थोड़ा उसी जैसा आता है, फ्लेवर उतना वैसा नहीं होता। तो अगर वो आपके पास हो तो फिर सही मानों में 4 चीज़ पास्ता उस चीज़ के साथ बनता है। लेकिन मैंने इस वजह से ओमिट कर दी, एक तो मिलती कम है,
दूसरी महंगी बहुत है। सो इस वजह से उसको मैंने साइड पे कर दिया। पास्ता को बॉईल करते जाएंगे और उसके बाद सिंपली ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी, मिनटों में तैयार हो गई। यानी हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। चीज़ हम आखिर में शामिल करेंगे जब पास्ता इसमें मिक्स करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे हमारे बैगन की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये देखिए बॉयल आ गया, 2-3 मिनट और पकेगा, चूल्हा कर देंगे बंद। सो ये हमारा वाइट सॉस हो जाएगा रेडी। ये देखें बेहतरीन किस्म का। यहाँ पे आते हैं वापस पास्ता को। अच्छा, एक आध दफ़ा आपने इसको मिक्स करते रहना है, आंच थोड़ी धीमी रखेंगे ताकि बॉयल आउट ना हो जाए। और पूरा पैकेट है और 9 मिनट की इसकी कुकिंग टाइम है। 9 मिनट बॉईल करने के बाद थोड़ा सा चख लीजिएगा। अगर आपको लगे थोड़ी सख्त है तो फिर इसको 10 मिनट बॉईल कीजिए, इससे ज़्यादा ना कीजिए। हमारे यहाँ अमूमन हम क्यों बार बार पास्ता जब आता है हम इसको बॉईल करने का टेक्निक क्यों बताते हैं, क्यों मैं इसका टाइम बताता हूँ, उसकी वजह है कि जिन लोगों की ये डिश है उन लोगों के हिसाब से वो कहते हैं कि जी आप उसको इतना पकाएं। तो जब उनकी डिश है उनको पता है कि वो क्या वजह है कि वो बार बार इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हम पास्ता को कर देते हैं ओवर कुक, और जिसकी वजह से फिर हमें पास्ता का वो जो टेस्ट जो आना चाहिए, जो टेक्सचर आना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। वाइट सॉस रेडी हो गया, चूल्हा बंद कर दिया, सिर्फ ये काम रह गया, इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपके से बड़ा ज़बरदस्त ओमोर डेजर्ट का एक वो बनाऊँगा शेक, और उस शेक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ता के लिए इसको मिक्स करते गए, वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया। चीज़ अभी नहीं मिलानी, जहन में रखिएगा, हमने वेट करना है। जैसे ही पास्ता इसमें शामिल करेंगे, चारों चीज़ पहले शामिल करेंगे, पास्ता डाल के उसको सिंपल फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा चॉप पार्सले के साथ इसको मिक्स करेंगे। रिच क्रीमी पास्ता का अगर आपको शौक है, दिस इज़ द डिश, बिकॉज इसका जो टेस्ट आएगा वो चारों चीज़ के मिला के बहुत ही बेहतरीन होगा। ये इसको मिक्स करते रहे, पास्ता को मिक्स करते जाएँ और पकाते जाएँ बस। 9 मिनट देख के घड़ी, और अगर आपको थोड़ा बहुत दिल कर रहा हो कि नहीं आ रही तो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड ही है तो 10 मिनट पकाएं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं। लोकल पास्ता और इस पास्ता में फ़र्क ये है, कुकिंग टाइम लोकल पास्ता सारा 5 से 6 मिनट के अंदर बनता है। ये इसका टाइम ऑलमोस्ट डबल, इस वजह से कि इसमें जो गंदम इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं ड्यूरम व्हीट, जो थोड़ा सख्त गंदम होता है, और ये टिपिकल पास्ता के लिए यही गंदम पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पास्ता जब तक बॉयल और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, ये सारा हटेगा और बैंगन की दुकान खुल जाएगी। करी जाएगी ले जी, वापस आ गए और बैगन की भुजिया बनने जा रही है। और इसके लिए ऑब्वियसली, अदरवाइज़ नॉर्मली मुझे बैगन पसंद होता है होल, सो इसको हम इस तरह के स्लाइसेस बना लेते हैं। और ये तकरीबन 4 अदद बैगन। हाँ, टमाटर सुनते जाइए भी। आज मैंने मंडी की रिपोर्ट ली तो बताया जा रहा था कि टमाटर बहुत आ गया मार्केट में, और 500 रुपये की पेटी थी 20 किलो की। तो 500 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल में शायद 22-23-24 रुपये किलो आ रहा था, मार्केट में 100। चेक करें, समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे, मतलब क्यों इतना ये लोग करते हैं दुकानदार। क्योंकि मैं चाह रहा था कि टमाटर लेके इसका यूज़ करूं, पेस्ट बनाऊं, लेकिन नहीं बना पा रहे, क्योंकि 25 रुपये किलो की चीज़ आपको तकरीबन 100 रुपये की मिल रही है। ये कह रहे हैं अभी तकरीबन, अगर शायद अभी बारिश एक्सपेक्टेड है तो यही पे जो टमाटर है ये 150 रुपये तक किलो भी जाने के चांसेस है, क्योंकि ईद आ रही है। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। चलिए जी, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल में ऑयल गर्म हो गया। सबसे पहले इसमें स्लाइस किए हुए प्याज शामिल किए, इनको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और हल्का सा बादामी रंग, ये बिल्कुल समझने के जो टिपिकल हम लोग प्याज पकाते हैं उससे थोड़ा सा कम पकाएंगे। खानों के जायके थोड़ा सा जहन में रखिएगा, ये चीज़ें जो हम जिस तरीके से आपको बताते हैं, अगर आप उस तरीके से इनको बनाएंगे तो आपके खानों के जायके कदरे मुख्तलिफ। बैंगन अगर आपके यहाँ बनता ही है, जिस तरह बैंगन की भुजिया बनती ही है, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बनेगा। प्याज हल्का सा फ्राई किया, अब इसमें आ गया लहसुन, और ये दोनों को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम चीज़ें और शामिल करेंगे, जिसमें राई साबुत, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और फिर टमाटर, और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनेगी। इसमें बैंगन शामिल करेंगे, स्वाद का इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, और उसके बाद ये बेहतरीन तरीके से इसके भुजिया बन जाएगी, टेस्टी मज़ेदार। तो प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर दिया ये राई साबुत, साथ में आ गया कड़ी पत्ता, ये अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में आ गई हरी मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम टमाटर शामिल। बात की निशानी है कि अब इसको मज़ीद पकाना नहीं चाहिए,
पकेगा, लेकिन साथ में टमाटर शामिल होगा। और टमाटर शामिल करने के बाद और इसके बाद इसमें शामिल होगा ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर भी अभी इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। और इसके बाद अब हमारा मसाला जात का काम कंप्लीट हो गया है। जितने हमने इसमें शामिल करने थे वो सारे कर दिए। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले, और इसके बाद अब आ जाते हैं इसमें बैगन। ये आ गए स्लाइस किए हुए बैगन। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको एक साइड करके पकने छोड़ देंगे। इसमें और कोई काम नहीं करना है। कुछ लोग इसमें पानी शामिल करते हैं, आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि अभी बैंगन अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी में और धीमी आंच पे पकेगा तो उसका जायका ही कुछ और होगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब इसकी आंच हम धीमी करते हैं और धीमी आंच पे इसको आराम से बस अब कोशिश ये करनी है कि एक एक दो मरतबा आपने मिक्स करते रहना है। 15 मिनट के अंदर अंदर ये बैगन की भुजिया हो जाएगी तैयार। इसको कर देते हैं कवर। मैं पानी बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा, आंच धीमी रखी हुई है। बैगन में अपना जो मॉइस्चर है वो छोड़ेगा, उसमें ये आराम से पकेगा। और भुजिया है, इसको थोड़ा ज़रा मैश टाइप की इसकी लुक आनी चाहिए। डिपेंड करता है, कुछ लोग समझते हैं कि यार बैगन की साइज़ थोड़े ज़रा विजिबल हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट ना बने, हल्का से इसको चंकी या दरदरा बोलते हैं। तो हम बैंगन को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मोटा, कहीं थोड़ा बिल्कुल पेस्ट हुआ हुआ ये मिक्सचर होगा। लेकिन जहन में रखेगा पानी हम शामिल नहीं कर रहे। ये देखें अभी बिल्कुल ड्राई है। थोड़ी देर के अंदर अंदर बैगन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में पकेगा तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो ये मिक्स किया और अब इसको कर देते हैं कवर। तो हमारा पास्ता विथ 4 चीज़ बिल्कुल रेडी है। मिक्स करना है, बैगन की भुजिया बिल्कुल रेडी। ये मिक्स करेंगे और हमारे पास अब एक और चीज़ बननी है, मरैंग। और वो मरैंग के लिए मेरे ख्याल में टाइम हमारे पास है या ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग? ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं हमारा बेक्ड अलास्का या केक्ड अलास्का जिसको कहते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा विराट बैक। बैंगन भुजिया अज्जा। बैंगन स्लाइस आधा किलो, तेल 1.5 कप, कटी प्याज आधा कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। ले जी, बड़ी मज़े की बैंगन की भुजिया बन रही है। और ये देखें बैगन अब पेस्ट होना शुरू हो गया। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, धीमी आंच पे 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की भुजिया बन जाएगी। आंच में इसकी थोड़ी सी और कम कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम आ जाते हैं मरैंग की तरफ। मरैंग क्या चीज़ है? बेसिकली 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी जो कि 8 अदद है, इसमें जर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ में 1.5 कप इसमें आइसिंग शुगर। और इसके बाद हमने अब इसको फेंटना शुरू करना। और ये फेंटेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स बनेंगे, बड़े बेहतरीन किस्म के। फिर आपको बताएंगे इसका यूज़। तो सबसे पहला काम, एग वाइट, आइसिंग शुगर, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। और अभी आपको दिखाते हैं ये नॉर्मल जो क्रीम विप करते हैं उससे ज़्यादा पीक बनेंगे, इसके बनने चाहिए। जब तक वो ना हो उस वक्त तक आपने इसको फेंटना है। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी को कोशिश करें, अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी विप हो जाए तो इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। अंडे अगर ठंडे होंगे तो फिर ये थोड़ा टाइम लेता है, विप हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने इसको अंडों को वाइट को जर्दी से अलग करने के बाद रूम टेम्परेचर यानी स्टूडियो के अंदर ही रखा होता, फ्रिज में नहीं रखा होता। तो ये देखें जल्दी विप होना शुरू हो गया। अब इसको आपने खूब विप करना है, बिल्कुल सॉफ्ट पीक बनेंगे, फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ये आ गया। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तकरीबन 7-8 मिनट मिनिमम लगेंगे इसको, तब कहीं जाके सॉफ्ट पीक बनेंगे। भी देखें वाइट होना शुरू हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये जितनी क्वांटिटी है तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो जाएगी, ये इसकी निशानी होगी। तो इसको फेंटते चले जाएंगे। और चलिए जी,
जब काम मेरे ख्याल में थोड़ा शोर भी हो रहा है, मैं इसको दे देता हूँ हमारे अब्दुल्ला भाई को कि वो वहाँ पे इसको विप करते जाएं और हम आ जाते हैं हमारे बैगन की भुजिया की तरफ और हमारा 4 चीज़ पास्ता की तरफ, उसको ज़रा फिनिशिंग की तरफ ले आते हैं। ये ले भाई, और यहाँ पे आ गए बैगन, ये देखें टूटना शुरू हो गए और बिल्कुल मैश अगर आपको पसंद है तो फिर इसको आपने तकरीबन 25 मिनट पकाना है। और अगर थोड़ा सा जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, ये देखें इसको हल्का हल्का चम्मच मारते जाएंगे, बिल्कुल गल चुका है ये, तो इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये ज़रा इसकी भुजिया वाली लुक आ जाएगी। तो देखें बैगन को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ा और फिर इसको पकने रख दिया। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5-7 मिनट की और स्टोरी है और उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। आखिर में धनिया इसमें शामिल करेंगे तो हमारा बहुत ही मज़े का बैगन का भुजिया हो जाएगी तैयार। इसको मिक्स करते गए और थोड़ा थोड़ा सा क्रश करते गए। ये लीजिए, ये हो रहा है। इसको कर दिया वापस कवर, ये जब तक पक रहा है। इन द मीन टाइम हमारा वाइट सॉस जो बना रहे थे ये बिल्कुल रेडी है। इसमें चीज़ शामिल करनी है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी हमारी चेडर चीज़, उसके बाद आ गई इसमें मोज़रेला चीज़, इसके बाद आ गई इसमें कॉटेज चीज़ और फिर इसमें आ गई क्रीम चीज़। ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है और ये अमूमन कुकिंग में आप चाहें तो टब वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो बॉटल वाली भी, लेकिन बॉटल वाली डिज़र्ट्स में इस्तेमाल नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको सेवरी फूड जिस तरह ये रेसिपी है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, चूल्हा कर रहा हूँ ऑन, और ये बहुत थिक हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 आध कप पानी इसमें और शामिल कर दूँ और बस इसके बाद अब इसको मिक्स करेंगे। जैसे इसमें चीज़ सारी मेल्ट हो जाएंगी फिर हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड। जब भी ये रेसिपी बनाएं जहन में रखिएगा, जब चीज़ शामिल कर दी 2 मिनट पकाया, जैसी चीज़ में मेल्ट हो गई, पास्ता बिल्कुल एंड में फोल्ड करना है और सर्व करना है। पास्ता इसमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मिक्स करते गए और पकाते गए। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये बैगन की भुजिया अब अपने फाइनल स्टेजेस पे आ गई। ये देखें चंकी सा, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं इसको बिल्कुल मैश नहीं करना चाह रहा, छोटे छोटे पीसेस में नज़र आ रहा हो, तो ये बड़ी बेहतरीन किस्म की इसकी भुजिया वाली लुक भी आ गई और टेस्ट में भी आपको इसका मज़ेदार फ्लेवर आएगा। इसको चॉप करते गए और ये देखें बेहतरीन हो गया, बस रेडी। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद और मेरे हिसाब से इसको मैं आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिखा भी दूँ। ये देखें, ये इसकी इस तरह की लुक आएगी तो ये बड़ा बेहतरीन लग आएगी। बैगन थोड़ा थोड़ा सा आपको चंकी भी नज़र आ रहा है, ये देखिए, और बैगन पक भी चुका और भुजिया की जो मुझे लुक पसंद है वो ये वाली ज़्यादा बेहतर। चलिए इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसको एक तरफ कर दिया। धनिया आखिर में शामिल करेंगे। यह हमारा वाइट सॉस जो है बिल्कुल अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बॉयल आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे। चेडर, मोज़रेला, कॉटेज चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगी, वो थोड़ी दरदरी आपको दानेदार नज़र आएगी, लेकिन चेडर, मोज़रेला, क्रीम, ये तीनों चीज़ में बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो वाइट सॉस रेडी है। इसमें सिर्फ हमने चॉप किया हुआ पास्ता और हमारा पेने पास्ता और चॉप किया हुआ पार्सले ये शामिल करेंगे बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड। सो हमारी दोनों रेसिपी रेडी होगी। अब हमारा सिर्फ मरैंग बन रहा है। जैसे मरैंग आएगा, हमारा जो केक टलास्का है उसको निकाल के उसकी आइसिंग करेंगे और फिर थोड़ा सा उसको ज़रा कलर देंगे बेकिंग का। वो कैसे देंगे वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले सिर्फ ये वाइट सॉस रेडी कर लूँ, देन वी आर गुड टू गो। हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये मिक्स किया और बस हम जाते हैं क्विक रिकैप की तरफ। सॉस हमारा रेडी है। जैसे ही वापस आते हैं मरैंग आएगा, मरैंग को से हम हमारा केक अलास्का को फिनिश करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। बैंगन भुजिया अज्जा। बैंगन स्लाइस आधा किलो, तेल 1.5 कप, कटी प्याज आधा कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: गर्म तेल में प्याज, लहसुन, जीरा, राई, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर गोल्डन कर लें। अब इसमें टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद बैंगन डालें और ढक के दम पर रख दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके नान के साथ सर्व कर दें। 4 चीज़ पास्ता अज्जा। पेनी पास्ता आधा पैकेट, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, कॉटेज चीज़ आधा कप, क्रीम चीज़ आधा कप, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्सले 3 खाने के चमचे। तरकीब:
एक पैन में पानी गर्म करके नमक के साथ पेनी पास्ता उबालें और पानी छानकर एक तरफ रख दें। एक पैन में मक्खन गर्म करके चॉप्ड प्याज और लहसुन भूनें, फिर इसमें दूध, नमक, क्रीम और ओरिगानो शामिल करके उबाल आने दें। फिर इसमें चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़ और काले मिर्च मिलाएं और चूल्हे से हटा के 5 मिनट ठंडा होने दें। आखिर में पास्ता और पार्सले मिला के सर्व कर दें। लीजिए आगे हमारा पेने पास्ता रेजिया का सारा आगे। ये तो मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी बनी है ना, ये आराम से समझ लें कि 6-7 बंदे पेट भर के खा सकते हैं। ये इसमें पार्सले डाल दिया, थोड़ा सा हम टॉप के लिए रख लेंगे। इसको सिंपल मिक्स करना है, जहन में रखिएगा, पास्ता और कुक हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो मेरी सबसे फेवरेट प्लेन पास्ता की डिशेज है, दिस इज़ द वन। मतलब इट रियली स्टैंड्स आउट। आपको पास्ता में जो पास्ता लवर्स हैं, जो चीज़ लवर्स हैं, दे वुड रियली लव इट। ये मिक्स किया, इसको पकाना नहीं है। ये आ गया हमारा मरैंग, जिससे हमने बनाना है हमारा केक टलास का। और ये आ गया, ये लीजिए। पास्ता को करते हैं पहले सर्व और फिर आ जाते हैं हमारे केक टलास्का की रेसिपी की तरफ टू फिनिश। ये नहीं, कलर देखें इसके, बड़ा क्रीमी रिच फ्लेवर। और साइड इसकी थोड़ी सी करते हैं साफ़। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे हम चॉप की पार्सले। अब्दुल्ला भाई दे दें हमें केक ताकि हम इसको फिनिश करें। ये आ गया हमारा आज का पेने पास्ता, प्लेन एंड सिंपल एंड एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये आ गया हमारा केक। ये अब्दुल्ला भाई ये चीज़ें सारी यहाँ से हटा लें बस, ताकि हम जगह बनाएं। अच्छा, ये आ गया हमारा केक टलास का। सिंपल आपने इसको थोड़ा सा, ये बटर पेपर हल्का सा जमा हुआ है, बल्कि अब्दुल्ला भाई को दे। अब्दुल्ला भाई ज़रा इसको थोड़ा साइडों को छोड़ाएं मेरे ख्याल में से। ये थोड़ी आइस जो हमारा वो मोर डिज़र्ट था, हल्का सा चिपका हुआ है। ये ज़रा इसको हल्का सा लूज़ करके दे दें। चलें, तैयारी हमारी कंप्लीट सारी। और सिर्फ जैसी केक टलास का हमारा आता है, ये आ गया हमारा मरैंग। और ये देखें, इसको हमने इतना व्हिप किया कि ये इस तरह बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मरैंग। ये इसकी लुक आएगी। और इसको आप जितना फेंटेंगे उतना ज़्यादा ये व्हिप होता जाएगा। और क्रीम, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्रीम से ज़्यादा इसकी बेहतर कंसिस्टेंसी आती है। सो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और वेट करते हैं जैसे ही केक टलास का हमारा बरामद होता है, फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। चलिए जी, पास्ता बहुत है मैंने आपको बताया। और जब भी इसको मिक्स करें सॉस के साथ, मेक श्योर टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल आखिर में जब आप इसको सर्व करने लगें, देखें पहले सॉस इसका थिक नहीं था, लेकिन अभी पास्ता शामिल करने के फ़ौरन बाद सॉस ने अपनी थिकनेस दिखानी शुरू कर दी है। क्या बना? ओह, थोड़ा फंस गया। हाँ जी बिल्कुल। ओहो, आ जाओ, बेहतरीन हो गया। लाए। ये देखें जी, ये आ गया हमारा केक टलास का। इसको हमने यहाँ पे रखा। और अब सबसे पहला काम तो मैं इसकी जो आइसिंग है वो करूँगा। और इसके बहुत सारे तरीके, मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ कि मैंने ये लिया हमारा मरैंग। इसको पहले पूरा कवर कर देंगे, साइज़ भी। और मैंने आपको बताया ना अपसाइड डाउन केक है, तो इसकी जो जितनी आपको थोड़े बहुत जो डेंट पेंट नज़र आ रहे थे सारे जो स्पंज के, वो सारे छुप जाएंगे। ये देखें, ये इसको सारा कवर किया पहले नीचे तक, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड। ये देखें जी। और ये आप आराम से भी करेंगे कि फ्रोज़न बिल्कुल अंदर जो हमारा मोमो डिज़र्ट है, इट्स रियली रॉक फ्रोज़न। हालांकि हमें टाइम इतना नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो गया। मैं फ्रीज़र का दरवाज़ा असल में बिल्कुल खुलने नहीं दिया, उसकी वजह से वो बिल्कुल रॉक फ्रीज़ हो गया। 4-5 घंटे वैसे उसूलन इसको आपको देने चाहिए। अब ये देखिए, टॉप को लेवल किया, जो साइड्स इसकी हैं थोड़ी इसको ज़रा लेवल कर लेते हैं।
बस थोड़ी साइड्स इसकी साफ़ कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं इसके हम फाइनल फिनिश की तरफ। ये देखिए जी, ये हो गया। अब सिंपली इसको इसकी बेस को कवर किया पहले और फिर टॉप। और अब इसको हम थोड़ा सा टॉर्च करेंगे। आपने इसको इस तरह रेडी करके सिंपली अवन में रख देना है टू बी बेक फॉर जस्ट 5 मिनट्स, 6 to 7 मिनट्स। कलर आएगा, ये देखें, ये आ गया। ये देखें कैसे फौरी तौर पे इस पे हल्का हल्का कलर आ गया। दिस इज़ हाउ इट शुड लुक। ये देखें, तो ये आ गया हमारा केक टलास का। दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।